बाहर के सभी अपियरिंग को मौका दिया गया था, लेकिन फिर भी जो कट ऑफ थी वो बहुत लो गई थी। क्यों लो? अगर देखें तो 6 लाख आवेदन हुए थे और कट ऑफ बहुत ज्यादा। आपको क्या करना है इसकी बात करेंगे, ठीक है। आपको केवल इतना करना है, आपको दिमाग में रखना है कि बीपीएससी आपका एग्जाम ले रहा है, उसी तरह के आपके प्रश्न आ रहे हैं। और मैंने देखा है कि टिया नहीं, तो उसके चक्कर में आपने दूसरी चीजें भी छोड़ दी। ये आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आपके पास टीआरई 2 हुआ है, उसमें मैंने देखा है इतिहास और गणित के बहुत अच्छे हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए, तीसरी चरण की जो शिक्षक भर्ती है उसकी जो आवेदन की आखिरी डेट थी वो निकल चुकी है और आप सभी को पता चल चुका है कि कितने आवेदन हुए हैं। आपको वर्ग वाइज भी पता चल गया कितने आवेदन हुए हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, आपको पता है कि 5,80,000 प्लस यहाँ पे आवेदन हो चुके हैं। तो क्या ये आंकड़ा डराने वाला है? क्या हम लोगों को डरना चाहिए? मतलब जो आवेदक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, क्या उनको डरना चाहिए? या फिर इस आंकड़े का जो 5,80,000 प्लस आपके आवेदन हुए हैं, इसका कट ऑफ पे कोई असर पड़ेगा? क्या कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी? या फिर आपका मुकाबला कितना है, किस विषय में और किस वर्ग में कितना है, सभी चीजों की हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, कट ऑफ पे असर क्या रहने वाला है और टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर के हम कुछ चीजों का एनालाइज करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग इसको लेकर के डरा रहे हैं कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो ये होने वाला है, वो होने वाला है। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का केवल इतना है कि आप लोगों के मन से कुछ डर या भ्रम निकाल सकूं जो कि आवेदनों को लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि बच्चों के बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो बार बार कुछ प्रश्न हमसे कर रहे हैं, उसी को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाई है। सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने दिमाग में रखना है कि आपका एग्जाम बीपीएससी ले रहा है। बीपीएससी मीन्स बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ले रहा है। तो आपको जो प्रश्नों का लेवल है, प्रश्नों की प्रवृत्ति है, समझ करके आपको तैयारी करनी है। और आपके पास केवल 1 हफ्ता बचा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपकी रणनीति क्या हो उस चीज को लेकर के, इसकी भी हम बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और देखिए, जिसने ये रणनीति समझ ली, जो भी रणनीति होती है एग्जाम की, फाइनली उसी की जीत होती है। और जो इधर उधर भटकते रहते हैं उनका तो होता ही नहीं है रिजल्ट। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और देखिए, अब हम बात करते हैं। देखिए, आपको पता है कि फाइनली 5,81,000 प्लस आपके आवेदन आ चुके हैं और कुल पद आपके हैं 87,784। ठीक है, आपको पता है कि पहले जो टीआरई 1 था उसमें 8 लाख आवेदन हुए थे। भले ही उसमें हम कहें कि पद ज्यादा थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें बाहर के लोग बहुत ज्यादा थे। मतलब बिहार से बाहर के सभी अपियरिंग को मौका दिया गया था, लेकिन फिर भी जो कट ऑफ थी वो बहुत लो गई थी। क्यों लो गई थी? क्योंकि बच्चों को ऐसा लग रहा था पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी। लेकिन अब सभी को लग रहा है कि बिहार में एक बहुत बड़ा मौका है सभी के लिए। कम से कम भविष्य सिक्योर हो जाएगा अगर उनकी एक सीट पक्की हो जाती। भले ही बाद में वो उसको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो और टीआरई 2 में अगर देखें तो 6 लाख आवेदन हुए थे और कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई थी। क्योंकि आपको पता है कि बाहर के बच्चे जो थे उन्होंने अगर आवेदन किया था तो फुल तैयारी के साथ वो यहाँ पे आए थे। अब हम करते हैं बात, देखिए टीआरई 3 की बात। ठीक है, 5,80,000 प्लस आपके आवेदन हो चुके हैं, लेकिन जो फाइनली सबमिट हुए हैं आपके फॉर्म्स वो 4,63,000 प्लस कुछ होंगे, 63,000 कुछ, वही फाइनली सबमिट हो चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि मतलब बच्चे, हम बताएं बच्चे इतने हैं उसमें, आवेदन तो आपके इतने हैं, कितने? 5,80,000, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो 4,63,000 या फिर उससे भी कम है। क्योंकि मल्टीपल आवेदन बहुत सारे हुए हैं और जरूरी नहीं है कि जो इतने हुए हैं ये सब एग्जाम देने आ जाए, कुछ बच्चे छोड़ भी सकते हैं। तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप इसको 4.5 लाख मान सकते हैं, कुल मिलाकर के 4.5 लाख आवेदन आप समझिए फाइनली जो एग्जाम देने आएंगे, जो कि compete करेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, और जरूरी नहीं कि सभी बच्चे बहुत ज्यादा, आपको पता है कि बहुत ज्यादा सीरियस हो एग्जाम के लिए। इस बार जो है बाहरी बच्चे बहुत कम है। बाहरी बच्चे केवल पेपर फर्स्ट और सेकंड में आएंगे, मतलब सॉरी, आपके 1 से 5 में और 6 से 8 में आएंगे। कुछ लोग बहुत कमी से हैं, ज्यादा नहीं आएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो अदर हैं अपियरिंग वाले, उनको मौका मिला नहीं है। और जो 1 से 5 और 6 से 8 में है वो बच्चे आपके आ सकते हैं जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया है इस बार का। तो डरने वाली किसी को जरूरत नहीं है। आपका जो मुकाबला है, कुछ लोग टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी रह गए हैं, और आप लोगों को बस ये देखना है, उसके एक्सपीरियंस का आपको फायदा उठाना है कि आपने गलती कहाँ की थी।
तो जो कट ऑफ है उसको एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कट ऑफ जो है वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है कि आप कितनी मेहनत करते हैं या कितना आप सीरियस हैं अपने एग्जाम के प्रति। तो अभी से अगर हम कहें कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी, लो जाएगी, ये तो एक बेईमानी होगी। लेकिन हाँ, कट ऑफ ज्यादा ना तो हाई जाने की संभावना है और ना ही लो जाने की संभावना है, बिल्कुल भी नॉर्मल कट ऑफ रहेगी। जो टीआरई 2 में रही है या तो उसके लगभग रहेगी, या हो सकता है 2-4 नंबर से कम भी हो सकती है, या 1-2 नंबर का डिफरेंस रह सकता है। ठीक है, ज्यादा नहीं होने वाली है। उसमें एस्टेट वाले आपको पता है कि बिहार के ही बच्चे हैं केवल। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी कट ऑफ की बात। ठीक है, और आपके वर्ग में जो है, वर्ग वाइज आपको पता है कि पीआरटी में जो है 1,60,000 प्लस आपके आवेदन हुए हैं, तो एक सीट पे 6 बच्चे आपके मुकाबला करेंगे। 6 से 8 में आपको पता है कि बहुत ज्यादा बच्चे हैं, 10 प्लस मैं कहूंगी, 10 प्लस बच्चे हैं, और 9 से 10 में। लेकिन एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि इसमें मल्टीपल आवेदन बहुत ज्यादा हुए हैं, जो कि जो 1 से 5 वाले भी हैं और 6 से 8 वाले, इन दोनों में है। फिर 6 से 8 वाले जो है तीनों वर्गों में आपके फाइट करेंगे। कुछ लोगों ने तो ऐसा है कि फॉर्म नहीं भरा है इस डर से कि उनका एक अटेम्प्ट बेकार ना चला जाए। लेकिन जिनकी जो ओवर एज हो रहे हैं उन्होंने इस फॉर्म जरूर भरा है, लेकिन जो जिनकी एज बची हुई है उन्होंने, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम इन्होंने नोटिस दिया एग्जाम का, तो उन्होंने इसको फॉर्म ही नहीं भरा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। विषय में कितना कंपटीशन है थोड़ी सी हम बात करेंगे इसकी बाद में, पहले ये बात कर ले। एक चीज है, अगर आप देखिए पढ़ाई में ईमानदारी नहीं बरतते हैं अपने एग्जाम को लेकर के, तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक सीट अगर आपकी पक्की हो जाएगी तो किसका फायदा है, आप लोगों का फायदा है। तो आपको दिमाग में रखना है कि बीपीएससी आपका एग्जाम ले रहा है, उसी तरह के आपके प्रश्न आ रहे हैं। और मैंने देखा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के जितने भी जीएस के पेपर हैं, और सब्जेक्ट जो कंसर्न, मेरा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है, और मैं आपको बता दूं मैंने जो देखा है कि इसमें जितने भी जीएस के पेपर हैं वो बीपीएससी के प्री जीएस के पेपर में कुछ प्रश्न हूबहू रिपीट हुए हैं, मतलब सेम रिपीट हुए हैं, और नहीं तो टॉपिक तो हमेशा ही रिपीट हुए हैं। तो आपको केवल क्या तैयारी करनी है उसकी हम बात करेंगे। और एक चीज आपको मैं और बता दूं कि ये 11 से 12 में जो है 2 या फिर 2.5 बच्चे कह सकती हूँ, मतलब 2 से ही आपका मुकाबला है और ज्यादा नहीं। कुछ बच्चे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि पहले तो 49,000 थे और अब हैं वो 61,000 बच्चे हो गए हैं। तो ये कोई संख्या ज्यादा नहीं है, पद बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि आपके 87,764 है। क्योंकि जैसे मान लिया अगर कोई रेलवे की भर्ती निकलती है या कोई अदर निकलती है, बहुत छोटी सी संख्या में आवेदन होते हैं, बहुत छोटी संख्या में पद होते हैं, और आवेदन उसके 15 लाख से ऊपर जाते हैं। तो सोचिए कि क्या आप इसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी है, ज्यादा नहीं करनी है। अपनी मेहनत का आप 10% दे दीजिए और एक सीट आपकी पक्की है। डरना नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों के पास सेम टाइम है, सेम सिलेबस है। बस क्या करना है, तरीका क्या है उनको तरीका अपना सबका अलग अलग है। पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये बात है। वैकेंसी तो बहुत बड़ी, मैं बार बार कहूंगी, कीप इन माइंड कि आपका एग्जाम जो है बीपीएससी ले रहा है, शिक्षा विभाग नहीं ले रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसकी बात करेंगे। ठीक है, आपको केवल इतना करना है, आपके पास केवल टाइम रिवीजन का है। ये रिवीजन कीजिए, किसका कीजिए, पीवाईक्यूज का। मैं अपने चैनल पे बीपीएससी जो जीएस के प्री के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है सारे मैं लेकर के आ रही हूँ, तो ध्यान से पढ़िएगा। उसमें आपके टीआरई 1 और टीआरई 2 के भी जितने भी पेपर हुए हैं उनके सबके जीएस के पेपर हैं। और जो आपका इंग्लिश का है टीआरई 1 टीआरई 2 और जितने भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है टीजीटी और पीजीटी के, वो भी लेकर के आ रही हूँ मैं। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं सारी इसमें तैयारी कराऊंगी। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो अब मैं पूरे जितने भी पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, कम से कम 10 से 11 में पेपर आपके करा दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन, सबसे ज्यादा रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट आपको देने हैं। मॉक टेस्ट किसके देने हैं, पीवाईक्यूज के। जिसने ये चीज समझ ली, जो पीवाईक्यूज को समझ गया, उसी की नैया पार होगी, उसी का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, और जिसने इसको नहीं समझा, इधर उधर पागलों की तरह पढ़ता रहता, जो मिला वही पढ़ लिया, जो चैनल मिला उसी को सर्च करते रहे, उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, कैसे कि भैया वो स्टूडियो का नाम क्या है, उसमें पहला क्या था, आखिरी क्या था। इसमें से आपका कुछ नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी। कॉपी, पेन, आंख, कान, दिमाग और अपने हाथ, सब कुछ यूज करके आप पढ़िए। कहने का मतलब ये है कि आप केवल मोबाइल लेकर के मत पढ़िए, पढ़ते चले जा रहे हैं, वो याद नहीं होता है। जब आप अपने
मल्टीपल ऑर्गन्स यूज करते हैं, मतलब अपनी आंखें, अपना दिमाग तो सभी करते हैं, कान और हाथ को भी पेन का यूज करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो लिख के पढ़िए, बहुत अच्छा है आपके लिए। और देखिए जो मैराथन्स है ना, उनके पीछे आप नहीं रहिएगा, उसमें केवल आपका टाइम वेस्ट होता है। जहां पे आपको PYQs मिल रहे हैं BPSC के, वहां पे आप कीजिए, अन्यथा नहीं। और बाद में अपना देखिए GS, मैंने वही बताया, GS जो BPSC के GS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको सारों को सोल्व कीजिए, TRE 1 और TRE 2 के कीजिए। अपना बाद में मूल्यांकन कीजिए टाइम लिमिट में। जितने आपको प्रश्न मिलते हैं, अगर कहीं मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, नहीं भी अगर मिल रहे हैं, तो पूरे जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप सोल्व कीजिए टाइम लिमिट में। 120 क्वेश्चन आप लीजिए, या मैं तो कहूंगी कि आप हिंदी और इंग्लिश का जो है उसके भी प्रश्न ले लीजिए, 150 ले लीजिए। लेकिन उसको आपको पता है कि जो आपकी भाषा है उसको केवल आपको क्वालिफाई करना है, ज्यादा कुछ नहीं। तो उसको अभी आप उठा करके मत देखिए, बहुत इजी प्रश्न उसके आते हैं। अपना आपको केवल प्रीवियस ईयर के GS के पेपर लेने हैं BPSC के, उनमें अपना मूल्यांकन कीजिए टाइम लिमिट में कि आप कितने प्रश्न लगा पा रहे हैं। और जहां पे आपकी कमी है, ऐसा नहीं कि सब बच्चों के सभी विषय कमजोर होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। कुछ विषय बहुत अच्छे होते हैं, कुछ के कुछ वीक होते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है, ये पता कीजिए कि किस सब्जेक्ट से या किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं। सबसे ज्यादा आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आते हैं, साइंस से आते हैं, करंट अफेयर्स से आते हैं, आपकी पॉलिटी से आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं, ठीक है। तो उसमें अपना टाइम ज्यादा दीजिए, और जब आपको इनको कंप्लीट कर पा रहे हैं तो अदर सेक्शन जो है उनको भी कंप्लीट कीजिए। नहीं तो फालतू की चीजें मत कीजिए। पता है आप रीजनिंग में लगे पड़े, रीजनिंग आपकी अच्छी नहीं है, नहीं तो उसके चक्कर में आपने दूसरी चीजें भी छोड़ दी। ये आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके पास केवल और केवल 1 वीक है, ठीक है। मूल्यांकन सबसे जरूरी है, उससे क्या होता है आपको पता चल जाता है कि कैसे आपको पेपर देना और कितना आपका स्कोर बैठ रहा है, कि क्या आप उस टाइम लिमिट में पूरा पेपर कर पाएंगे या नहीं। तो सबसे अच्छा वही रहता है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए और अपना मूल्यांकन कीजिए, कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या टाइम लिमिट में आप पूरा कर पा रहे हैं पूरा पेपर। तो आपका जो एग्जाम हॉल का फोबिया है वो भी आपके दिमाग से निकल जाता है ना। तो इससे डरने की जरूरत नहीं कि 5,80,000 है, हम नहीं कर पाएंगे। आप अपना 100% दीजिए तो आपका रिजल्ट जरूर ही होगा, ऐसा मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। आप अपने साथ बेईमानी मत कीजिए बिल्कुल भी। और देखिए सभी के पास सेम टाइम है, सेम सिलेबस पढ़ना है। अलग क्या है, उनकी पढ़ने का तरीका, मेहनत सबकी अलग अलग है, स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग है। और स्ट्रेटजी इस टाइम 8 दिन में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो प्रीवियस ईयर लगाएगा वही अपना झंडा फहराएगा, बस ये है, और कुछ भी कहानी नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। लेकिन आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने किस विषय के लिए फॉर्म भरा है, उससे थोड़ा ये आइडिया हो जाए कि किस विषय में कितना कंपटीशन है। अपना अपना बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों ने किस विषय के लिए फॉर्म भरा है। अब आते हैं देखिए किस विषय में कितना मुकाबला है, ठीक है। विषय की बात देखिए ऐसी है, मैंने देखा कि बिहार के बच्चों की गणित और हिस्ट्री जो है, मतलब मैथ्स एंड हिस्ट्री, या फिर मैं कहूँ गणित और इतिहास बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आपका जो TRE 1 और TRE 2 हुआ है, उसमें मैंने देखा है इतिहास और गणित के बहुत अच्छे हैं जो बिहार के बच्चे हैं। तो अगर बाहर के बच्चे हैं तो उनको देखना चाहिए कि गणित और इतिहास आपको कैसे पढ़ना है, जो TGT में और आपका PGT में और अदर सब्जेक्ट में। तो आप अगर इस चीज में अच्छे हैं तो आपकी इतिहास बहुत अच्छा खासा आ रहा है, बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। गणित भी आ रहा है आपका, वो भी अच्छा कर ले जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अदर विषय में ऐसा रहा, जितना आप पढ़ेंगे उतनी कट ऑफ जाएगी, उतना ही आपका मुकाबला बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। बस दिमाग में ये रखना है आपको कि आपको PYQs लगाने हैं, अधिक से अधिक रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। और दिमाग में रखना है कि आपको BPSC के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ना कि शिक्षा विभाग के अकॉर्डिंग। उसी के लेवल के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसी के प्रश्नों का आपको स्तर लेकर के चलना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने कोई गलती नहीं की होगी फॉर्म में, और अगर गलती हो भी गई है कुछ तो वो बाद में हो जाती है, आपकी जो काउंसलिंग होती है उसमें ठीक हो जाती है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पता चला उसी को सोचे जा रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी पढ़ाई कीजिए इत्मीनान से, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा और अपने प्रति ईमानदार रहिएगा।